हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएसएसबी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स से जारी की गई है टीजीटी पोस्ट के लिए, जिसमें फ्रेंड्स 5118 पोस्ट पर वैकेंसीज आपकी जारी की गई है। और अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 8 फरवरी 2024 से। आपकी फ्रेंड जो एज लिमिट है, एप्लीकेशन फीस है, साथ में जो आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड आपकी रहेगी। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आपको आवेदन करना है। आपको टीजीटी की वैकेंसीज मिल जाती है, एमटीएस की वैकेंसी मिल जाती है, ड्राइंग टीचर की वैकेंसी मिल जाती है। आपको फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं, और आप अगर रजिस्टर नहीं है तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जहां से आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी आपको एंटर करनी है, जिसमें आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका नाम। तो पूरा नाम जो भी आपका है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। नाम को यहाँ पर आप री एंटर कर देंगे। नाम री एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है डीओबी का, मीन्स डेट ऑफ बर्थ का। तो आप यहाँ पर देखिए, जो कैलेंडर है इसमें से आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी डाटा मैं एंटर करूंगा या एंटर करने वाला हूँ, ये सिर्फ सैंपल या डेमो के तौर पर है। आपको आपकी एक्चुअल जानकारी यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद है एंटर रोल नंबर ऑफ क्लास 10th। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये चीज ध्यान रखिएगा, जो 10th का रोल नंबर है वो आप कैसे एंटर कर सकते हैं। तो देखिए, आपको पॉइंट नंबर 2 दिया गया है। अगर आपका 10th का रोल नंबर जो है वो अल्फा न्यूमेरिकल है तो आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है। जैसे आपको रोल नंबर का सैंपल यहाँ पर दिया गया है 12 CSC 0204, तो आपको सिर्फ यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करनी है। साथ में कोई भी प्रीफिक्स वगैरह आपको यूज नहीं करनी है। जैसे आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, तो आपको जो स्टार्टिंग में जो 0 लगे मिलेंगे ये आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर अपना जो रोल नंबर है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन रहता है। अब आपको यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद इसे यहाँ पर कंफर्म कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए, जो पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। मतलब जो 10th क्लास है वो आपने कब पास की है, तो आपको यहाँ से पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, उसको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद जेंडर ऑप्शन है, जेंडर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो सेक्शन है ये है फ्रेंड्स आपके फादर नेम का। तो देखिए, जो ये 2 सेक्शन है इसमें आपको फादर नेम यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मदर नेम एंटर करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्पाउस नेम मतलब पति या पत्नी का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। तो बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे है मोबाइल नंबर, तो आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, मेल आईडी एंटर करनी है, और उसके बाद देखिए गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी पर फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद आपको फ्रेंड्स मोबाइल पर और आपकी मेल आईडी पर एक ओटीपी आती है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको ओटीपी को वेरीफाई करना होगा। ओटीपी वेरीफाई करना यहाँ पर जरूरी है। इसके बाद नीचे देखिए, जो मेन ऑप्शन है वो है आपका आईडी प्रूफ का। अब देखिए 2 ऑप्शन है, या तो आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर देंगे 2 बार। आपके आधार कार्ड पर नाम क्या है वो आपको 2 बार देना होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो ऑप्शन आपका ओपन होगा उसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए, आपको कोई भी आईडी टाइप, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है उस आईडी का नंबर आपको देना है। उस आईडी पर आपका नाम क्या है वो आपको देना है, और वो आईडी प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। साइज आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसे आईडी प्रूफ का है 15 से 60 KB, और जो रेजोल्यूशन है वो आपको यहाँ पर दी गई है अलग अलग आईडी के लिए, वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और सिंपली अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आधार कार्ड का नंबर और आपका जो आधार कार्ड पे नाम है वो आपको देना होगा। इसके बाद है आपका पासवर्ड क्रिएट करना। पासवर्ड देखिए 8 कैरेक्टर का कम से कम होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, लोअर केस आपका उस पासवर्ड में होना चाहिए। इसके अलावा डिजिट आपके उस पासवर्ड में होने चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर आपके जो आपको दिए गए हैं इनमें से कोई भी आपके उस पासवर्ड में होने चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, सैंपल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर पासवर्ड शो करता हूँ। जैसे आप अपर केस यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर देखिए स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं क्योंकि अपर केस और लोअर केस आपसे कहा गया है। इसके बाद आप नंबर्स यूज कर सकते हैं, और उसके अलावा आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो भी आपको यहाँ दिए गए हैं इनमें से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप उस पासवर्ड के लिए यूज कर सकते हैं। आपको जो पासवर्ड यहाँ पर आप क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपको उसे कंफर्म करना है। यहाँ से अंडरटेकिंग आपको करनी है, और उसके बाद प्रीव्यू चेक करना है। प्रीव्यू चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कोई भी गलती है आप उसे सही कर लें। इसके बाद आप यहाँ से इसे डिक्लेयर करके सबमिट कर देंगे, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद फ्रेंड्स जब आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद आपको अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए टीजीटी की वैकेंसीज आपके सामने है। आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के दिए गए सामने वाले अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका देखिए जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको आपका पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर फ्रेंड्स से एंटर करना है, जिसमें आप अपना जो डिस्ट्रिक्ट है, इसके अलावा जो आपका स्टेट है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके अलावा आप अपना जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। इसके बाद देखिए जनरल में आपको कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो ध्यान रखिएगा, अगर आप फ्रेंड्स ओबीसी कैंडिडेट है और ओबीसी आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट है तो उस कंडीशन में आपको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता। अगर आप ओबीसी निवासी है दिल्ली के तो ही आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये ओनली जो क्राइटेरिया है ये सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के लिए है। ओबीसी दिल्ली कैंडिडेट को ही यहाँ पर फ्रेंड्स रिजर्वेशन मिलता है। तो ओबीसी दिल्ली अगर आप है तो ही रिजर्वेशन आप यहाँ पर फिल कीजिए। ओबीसी आउटसाइड दिल्ली है तो आप सिंपली जनरल से ही यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप एससी या एसटी कैंडिडेट है उस कंडीशन में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजर्वेशन मिल जाता है। आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है, मतलब कब ये आपका इशू हुआ है, सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी क्या है, मतलब एसडीएम, जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार किसने ये इशू किया है, आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा किस स्टेट से ये इशू हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप पीएच कैंडिडेट है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे और आपका जो पीएच सर्टिफिकेट है वो भी आपको देना होगा। नहीं है पीएच तो आप इसे अनटिक रहने देंगे। इसके बाद आप सिंपली से डिक्लेयर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड सेक्शन है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपने पहले से ही फोटो को कन्वर्ट किया हुआ है तो आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर सैंपल के तौर पर यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड करता हूँ तो देखिए फोटो अपलोड हो गई। अगर ये अपलोड नहीं है पोस्ट कार्ड साइज में तो आप क्रॉप फोटो ऑनलाइन पर जाइए। इसके बाद इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से आप फ्रेंड्स आपकी जो फोटो है वो इंपोर्ट कर लेंगे, सिग्नेचर इंपोर्ट कर लेंगे या लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड कर लेंगे। इसके बाद बेसिक पर जाइए, यहाँ पर रिसाइज का ऑप्शन है, आप इस पर टिक करेंगे और यहाँ पर देखिए विड्थ और हाइट का ऑप्शन है। अब विड्थ और हाइट आपको कौन सी रखनी है तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए विड्थ और हाइट आपको दी गई है फोटोग्राफ में 480, हाइट में दी गई है 672। अगर आप सिग्नेचर की बात करें तो 140, 110 और थंब इंप्रेशन की बात करें तो 110 और 140। ये आपको पिक्सल यहाँ पर दिए गए हैं तो आपको यही वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, अप्लाई करना है। फोटो का पिक्सल चेंज होने के बाद आप फाइल पर जाएंगे, सेव एज पर जाएंगे और सेव एज जेपीजी फॉर्मेट में इस फोटो को जो है सेव कर लेंगे। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर इसे अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको इसका प्रीव्यू मिल जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां पर आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पोस्ट का नाम मिल जाता है। अब ये है फीमेल कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आप इस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप इसे सेलेक्ट करेंगे और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तब दोनों के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के लिए जो कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आप इसमें भी आवेदन कर सकते हैं, पर इसके अलावा फीमेल वाले ऑप्शन को ही आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपने देखिए अगर मान लीजिए एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है तो आपको एक डिपार्टमेंट शो करेगा, दो किए हैं तो दोनों शो करेंगे। इसके बाद आप उस डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन है जैसे नॉलेज ऑफ हिंदी प्लस में सीटेड बाय सीबीएसई प्लस में बीए ऑनर्स इन संस्कृत या बीए विद संस्कृत एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस में बीएड। नीचे आपको दिया गया है नॉलेज ऑफ हिंदी प्लस में बीएड प्लस में सीटेड प्लस में इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री इन एमआईएल कंसर्न। तो आपकी इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपको अब आपकी क्वालिफिकेशन की एंट्री करनी होगी। अब क्वालिफिकेशन में देखिए तीन ऑप्शन है, ग्रेजुएशन, सीटेट और ग्रेजुएट। तो आप सबसे पहले ग्रेजुएशन पर क्लिक कीजिए। डिसिप्लिन में देखिए बीए ऑनर्स है या फिर बीए विद संस्कृत एज ए सब्जेक्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। परसेंटेज विद 2 डेसिमल तक फ्रेंड्स आपको इस तरह से 2 डेसिमल तक एंट्री करनी होगी। किस स्टेट से आपने इसको पास किया है वो आपको सेलेक्ट करना है। बोर्ड का नाम इनमें है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, मतलब आपने कब इसको पास किया है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट होने के बाद आपको ऐड करना है। ऐड करने के लिए अब आपको यहाँ पर सीटेट का ऑप्शन मिलता है। अब आपको सीटेट में सीटेट बाई सीबीएसई देना है। आपका जो परसेंटेज आपका आया है वो परसेंटेज आप यहाँ पर एंटर करेंगे और मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूँ, आपका जो एक्चुअल डाटा है वो आपको देना होगा। इसके बाद स्टेट आपको देना है, बोर्ड का नाम आपको देना है। अगर बोर्ड का नाम इनमें है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप अदर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर बोर्ड का नाम
आप मैनुअली एंट्री कर देंगे और उसके बाद आपने इसको कब पास किया है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डाटा एंटर करने के बाद आप सेम इसे इंसर्ट यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन है ग्रेजुएट का, जिसमें अब आपको ऑप्शन मिलेगा बीएड का। तो आप बीएड में फ्रेंड्स आपकी जो परसेंटेज है वो कितनी है, वो 2 डेसिमल तक आपको देना है, किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, इसके अलावा मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग क्या है। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो ये फ्रेंड्स बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये एंट्री करने के बाद आप इसे इंसर्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए नॉलेज ऑफ हिंदी आपको होनी चाहिए। आप इसे यहाँ पर डाटा को एंटर करेंगे और डू यू वांट टू फाइनली सेव पर आप क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं तो ये आगे प्रोसेस नहीं करेगा क्योंकि आपने केवल एक ही डिपार्टमेंट को अभी फिल किया है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो आपसे कहेगा कि बाकी के डिपार्टमेंट भी आपको फिल करने हैं। तो ये डिपार्टमेंट आपका यहाँ पर आ गया। अब सेकंड डिपार्टमेंट पर जाइए। सेकंड डिपार्टमेंट जो भी आपका बचा हुआ है आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेम आपको क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है और उसके बाद सेम आपको यहाँ पर देखिए आपके ग्रेजुएशन की एंट्री करनी होगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर आपके सीटेट की और ग्रेजुएट की जो अभी आपने थोड़ी देर पहले एंट्री की है वो दोबारा से आपको यहाँ पर एंट्री करनी है। नॉलेज ऑफ हिंदी पर आपको क्लिक करना है, इसे सेव करना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने सैंपल के तौर पर एंट्री कर दी है। अगर आपको लगता है कोई भी गलती हो गई है एडिट आप कर सकते हैं, फोटो सिग्नेचर एडिट कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है उस कंडीशन में, अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है तो ही आप इसे डिक्लेयर करके सबमिट फाइनल एप्लीकेशन करेंगे। पर ध्यान रखिएगा गलती अगर आपकी है तो आप उसे यहीं पर सही कर ले। जब फ्रेंड्स आपका देखिए फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाता है इसके बाद अपना प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपकी एप्लीकेशन फीस लगती है तो आप ऑनलाइन मोड में आपका जो पेमेंट है वो आप कर सकते हैं किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से। इसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। क्योंकि साइट का सर्वर थोड़ा स्लो है तो आपको दोबारा से लॉग इन अगेन पर जाना है, दोबारा से यहाँ पर साइन इन करना है और इसके बाद फ्रेंड्स जिस भी पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया है उस पोस्ट को फ्रेंड्स आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए आपको प्रिंट दिस पेज का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से आपका प्रिंट आउट सेव करके अपने पास रख सकते हैं। तो मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप डीसीएसपी टीएचडीटी का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब